नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 21 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो आज के लिए हाजिर है थॉट। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। थॉट बहुत ही अच्छा है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजनीति से, यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। और यह भाजपा का एक दिग्गज नेता लालजी टंडन लखनऊ के पूर्व सांसद थे। कौन? लालजी टंडन। और राज्य सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। और जो ये लालजी टंडन हैं, ये संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ भी थे। और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ये उनके लंबे समय और करीबी संबंध थे। और अब बात आती है मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे? तो ये मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे, यह लालजी टंडन। इनका भी निधन हो गया है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जुलाई 2020 में प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने लिया है विक्रम सिंह का। यानी 2001 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और श्री सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जो पहले रामनाथ कोविंद के भारतीय राजस्व सेवा आयोग के संवर्ग थे, जिन्हें अब जहाज रानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? विक्रम सिंह को। और राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रवीण सिद्धार्थ को। और जो है प्रवीण सिद्धार्थ है, ये राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं। किसके रूप में? ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं। हम चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, रजत मुखर्जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे फिल्म निर्देशन, यानी बॉलीवुड के निर्देशन। रजत मुखर्जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। ये जो फिल्मकार है, ये फिल्मकार को, और जो है रजत मुखर्जी है, इनको फिल्मकार जैसे कि प्यार तूने क्या किया, लव इन नेपाल सड़क जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के लिए भी जाना जाता है। और जो रजत मुखर्जी है, इन्होंने इश्क किल्स नामक एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज का निर्देशन भी किया है। और मनोज बाजपेयी ने मुखर्जी के साथ, यानी रजत मुखर्जी के साथ रोड में काम किया था, जो एक थ्रिलर फिल्म थी, जिसके विवेक ओबेरॉय, अंतरा माली और विजय राज और मकरंद देशपांडे ने भी अभिनय किया था। तो भी निधन हो गया है किनका? रजत मुखर्जी का। हम चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 2019, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। और यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारी की रक्षा करने में मदद करेगा। और जो ये अधिनियम है, इसमें उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया है। और ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना भी इसके अंदर शामिल है। किसकी? CCPA की स्थापना भी इसके अंदर शामिल है। हम चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कौन करेगा? तो गेस कीजिए कौन करेगा। इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल।
यानी हमारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत करेंगे और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसकी शुरुआत करेंगे। और इस पहल का उद्देश्य यानी इसका उद्देश्य रहेगा छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। यह छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कई गतिविधियों को शामिल करेगा। कौन? विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की जो ये शुभारंभ है इसमें। हम चलते अगले 6th क्वेश्चन की ओर। तो यह है 6th क्वेश्चन हमारा। भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक अभ्यास किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। यानी भारतीय नौसेना ने 20 जुलाई 2020 को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ एक अभ्यास किया जिसने यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस निमतिज और भारतीय नौसेना के नेतृत्व में समुद्री अभ्यास PAXEX का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यानी इसका उद्देश्य है दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को और अधिक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों जो देश है नौसेना के बीच इन अंतर संचालनीयता को अधिक बढ़ाना है। और निमतिर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने की राह पर है। अब यहाँ पे अमेरिका की बात आई है तो ये मैप में अमेरिका, इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC और यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। हम चलते अगले 7th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन। जुलाई 2020 में वायुसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। यानी 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 जुलाई 2020 से नई दिल्ली में वायु मुख्यालय में शुरू होगा। यानी नई दिल्ली में वायु मुख्यालय है, वहाँ पे 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू होगा। और सम्मेलन की विषय वस्तु अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। यानी जो इसकी विषय वस्तु क्या है? अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कौन? हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो है कौन है? RKS भदौरिया करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। हम चलते अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में शुरू की गई है? तो गेस कीजिए क्या होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। और ये योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। यानी महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। कौन सा खाद? वर्मी खाद तैयार करेंगे। अबे छत्तीसगढ़ की बात है तो ये मैप में छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रायपुर और यहाँ के CM है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। हम चलते अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में लोकप्रिय वीडियो सहयोग मंच जूम एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोल रहा है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर। यानी लोकप्रिय वीडियो सहयोग मंच जूम बेंगलुरु में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोल रहा है और ये कंपनी का मुंबई में पहले से एक कार्यालय है। यानी जो ये कंपनी है इसका मुंबई में पहले से ही कार्यकाल है और वह अगले कुछ वर्षों में देश भर में प्रमुख प्रतिभाओं को नियुक्त करेगी ये कंपनी। और जो ये कंपनी बेंगलुरु में टेक सेंटर सेन जो उस मुख्यालय वाली जो कंपनी है ये वैश्विक इंजीनियरिंग प्रयासों का समर्थन करेगा। और इस जूम कंपनी का मुकाबला जो जियोमीट और एयरटेल ब्लू जींस से होगा। यानी इसका मुकाबला जियोमीट और एयरटेल ब्लू जींस से होगा। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। तो यह 10th क्वेश्चन, स्टीव वो की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जल्द ही प्रकाशित होगी। स्टीव वो किस देश से हैं? तो गेस कीजिए किस देश से हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया से। यानी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर
के दिग्गज स्टीव वो की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जल्द ही प्रकाशित होगी। और स्टीव वो ने भारतीयों के दिलों में क्रिकेट की खास जगह को चित्रित किया है। ये पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा है, यानी ये पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा है और भारत के शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेटरों के लिए समर्पित है। यानी जो भारत के शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेटर हैं उनके लिए बुक समर्पित है, जिन्हें वो और उनके प्रबंधक फंड रेजर अभियान के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया, यानी वर्ल्ड में है और ये मैप में साइड में दर्शा रखा है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा, और इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। कौन है यहाँ के पीएम? स्कॉट मॉरिसन। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये राजनीति से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे। अब इनका निधन हो चुका है। और हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्हें विक्रम सिंह का स्थान लिया है। और थर्ड क्वेश्चन है, रजत मुखर्जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह है फिल्म निर्देशन से। और फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो यह 2019 में हुआ। और फिफ्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कौन करेगा? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक अभ्यास किया? तो ये अमेरिका के साथ। और सेवंथ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में वायुसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो ये नई दिल्ली में शुरू होगा और इसकी अध्यक्षता RKS भदौरिया करेंगे, जो हमारे एयर चीफ मार्शल है। और एट्थ क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना जुलाई 2020 में शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में लोकप्रिय वीडियो सहयोग मंच जूम एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोल रहा है? तो यह बेंगलुरु में। और 10th क्वेश्चन है, जो आपके सामने दिख रहा है, स्टीव वो की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया जल्दी प्रकाशित होगी। स्टीव वो किस देश से? तो आपको दिख ही रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ओके।